सभी लोगों को जय मसीह। आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि यीशु का जन्म कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ। आइए इस बारे में पूरा हम जानते हैं। तो हम पढ़ेंगे मत्ती पुस्तक से 18वां अभ्यास। तो दोस्तों देखिए, अब मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ कि जब उनकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हुई। उनकी माता जो थी उनका नाम क्या था? मरियम था, जिनकी मंगनी किनके साथ हुई? यूसुफ के साथ हुई। उसके बाद देखिए क्या घटना घटती है। तो उनके समागम के से पूर्व ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। समागम का मतलब होता है विवाह के पहले ही। विवाह के पहले ही वह जो है आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई, अर्थात पवित्र आत्मा अर्थात प्रभु की कृपा से क्या हुआ? गर्भवती पाई गई। अब उसके बाद देखिए क्या होता है। उनके पति यूसुफ ने धर्मी होने के कारण उसे बदनाम न करने की इच्छा से चुपचाप उसे त्याग देने का विचार किया। उन्होंने अपने मन में सोच लिया था कि हम इन्हें त्याग देंगे। अब उसके बाद देखिए क्या होता है। त्याग देने का विचार किया, पर जब यह सब सोच रहा था तो प्रभु का एक स्वर्ग दूत उसे स्वप्न में आकर कहता दिखाई पड़ा, हे यूसुफ दाऊद के पुत्र, तू मरियम को अपनी पत्नी बनाने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र को जन्म देगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को अपने पापों से उद्धार करेगा। अब यह सब इसलिए हुआ कि प्रभु ने जो वचन नबी के द्वारा कहा था वह पूरा हो। तो आप लोगों ने देखा कि उसके जो है प्रभु के एक दूत आते हैं उनके स्वप्न में और उन्हें उनके बारे में बताते हैं कि आप जिनको त्याग रहे हैं उन्हें त्यागिए मत। वो जो पुत्र है वो प्रभु का भेजा हुआ दूत है, या फिर कहिए कि एक अब आगे देखिए, पवित्र आत्मा की ओर से भेजा गया कोई एक जो है चमत्कारी बालक कहिए या कुछ भी कह लीजिए। फिलहाल अब इसके आगे आइए, चलिए पढ़ते हैं। अब क्या कहा गया। अब यह सब इसलिए हुआ कि प्रभु ने जो वचन नबी के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी। प्रभु ने जो वचन कहा था नबी के द्वारा, क्या कहा था वो पढ़ते हैं। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी, वह एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। क्या नाम? इम्मानुएल रखा जाएगा। अब इसके उपरांत क्या है? जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। इम्मानुएल का अर्थ क्या है? जिसका अर्थ होता है परमेश्वर हमारे साथ हैं। तब यूसुफ नींद से जाग उठा और परमेश्वर को स्वर्गदूत से आज्ञानुसार उसे उसे प्रभु के आज्ञा के अनुसार जो है ब्याह कर ले गया और मरियम के पास तब तक नहीं गया जब तक कि उसे पुत्र ना जन्मा, और यूसुफ ने उसका नाम यीशु रखा। जब वो पुत्र जन्मा तो क्या रखा? उसका नाम यीशु रखा। तो आपने देखा कि किस तरह से यीशु का जन्म हुआ। आइए एक बार फिर से हम इसे जान लेते हैं। मरियम जो है पत्नी थी किसकी? यूसुफ की। उन्हें वह पुत्र विवाह के पहले ही उनके गर्भ में पल रहा था। उसके बाद उन्होंने उन्हें त्यागने के लिए सोचा, पर ऐसा उन्हें स्वप्न में आ करके प्रभु का या परमात्मा का एक दूत आ करके जो है उन्हें बताया स्वप्न में कि आप जिन्हें त्यागने जा रहे हैं वो प्रभु के द्वारा भेजा गया है। ठीक, तो उन्होंने त्यागा नहीं, उसके बाद अपना लिया। अब वो अपने पत्नी से जो है, जब उनकी पत्नी को बच्चा हुआ तो उनका नाम क्या रखा? यीशु रखा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय मसीह। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही और भी मज़ेदार वीडियो देखने के लिए
या और भी प्रभु से या परमात्मा से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।